स्वागत है आप सभी को प्रज्ञान ए टू जेड चैनल में एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डबल एक्टिंग न्यूमैटिक सिलेंडर के बारे में। दोस्तों, मुझे आशा है कि इसके बाद आपको डबल एक्टिंग न्यूमैटिक सिलेंडर आईएसओ सिलेंडर में ऐसा कोई भी डाउट नहीं रहेंगे। तो पहले हम बात करेंगे दोस्तों वो कैसा दिखता है दोस्तों। इसके अलावा बात करेंगे कि न्यूमैटिक सिलेंडर के फंक्शन के बारे में। इसके बाद हम डाउट क्लियर करेंगे कि डबल एक्टिंग सिलेंडर और सिंगल एक्टिंग सिलेंडर आप कैसे पहचानें। इसके अलावा इसे आईएसओ सिलेंडर क्यों बोला जाता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। इसके बाद आप ये सिलेंडर को लेंथ और आउटपुट फोर्स आप कैसे कैलकुलेट करेंगे और कैसे आप मेज़र करेंगे, वो इसके बारे में भी हम बताने वाले हैं। इसके अलावा इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन भी हम देने वाले हैं, बेसिक डायमेंशन भी देने वाले हैं। इसके साथ आपको जो कैटलॉग में जो डायमेंशन मिलेंगे ना, वो भी इसमें मिलने वाले हैं। इसके लास्ट में हम बात करेंगे उसमें रीड सेंसर कैसे और कहाँ पे यूज़ किया जाता है और क्यों यूज़ किया जाता है, इसके लिए भी हम कंप्लीट जानकारी देंगे दोस्तों। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, ये सिलेंडर कुछ इस टाइप से देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं फिगर में कि लेफ़्ट साइड में जो सिलेंडर है ये कुछ छोटे आकार में इस टाइप के आते हैं। किसी भी ब्रांड का हो या आईएसओ सिलेंडर कुछ इस टाइप के ही देखने को मिलेंगे। इसके लिए हम इसको एक स्टैंडर्ड सिलेंडर भी बोलते हैं इसको, जो कि किसी भी ब्रांड से आप लेंगे, फेस्टो, जेनेटिक्स, एसएमसी, मेटल वर्क, किसी भी ब्रांड के लेंगे तो आपको डायमेंशन सेम मिलेंगे दोस्तों। तो डबल एक्टिंग और सिंगल एक्टिंग दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने डबल एक्टिंग का भी एक पिक्चर दिखाया है और सिंगल एक्टिंग का भी दिखाया है। लेकिन नॉर्मली डबल एक्टिंग में 2 पोर्ट्स रहते हैं, जैसे कि इसमें दिखाया गया है। बट सिंगल एक्टिंग में क्या होता है दोस्तों, सिंगल पोर्ट ही रहते हैं। रिवर्स जाने का एक्शन है या तो रिटर्न जाने का एक्शन है ना दोस्तों, वो स्प्रिंग से हो जाता है, ठीक है ना दोस्तों। तो इसके लिए उसके अंदर सिर्फ एक पोर्ट से ही हमको एयर की ज़रूरत पड़ता है, एयर डालने की ज़रूरत पड़ता है दोस्तों। इसे आईएसओ सिलेंडर भी बोला जाता है। आईएसओ 1555 टू स्टैंडर्ड सिलेंडर भी बोलते हैं। जैसे कि आप फेस्टो ब्रांड में देखेंगे, इसमें सिर्फ आईएसओ सिलेंडर ही नाम डाला हुआ है। इसके अलावा एयरटेक में भी आप आईएसओ सिलेंडर के नाम से आप ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन के अकॉर्डिंग उसमें सभी डायमेंशन, क्वालिटी, प्रोडक्ट और इफ़िशियंसी डाला हुआ है और सेफ्टी अकॉर्डिंग के आते हैं। इसके लिए उसे आईएसओ सिलेंडर भी हम बोलते हैं दोस्तों। हम देखने की कोशिश करेंगे इसका वर्किंग प्रिंसिपल कैसा है दोस्तों। इसके लिए हमने एक सोलेनॉइड वाल्व इस्तेमाल किया है। इसका इंटरनली पोर्ट कुछ इस टाइप के देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि ABRPS। हमने क्या किया, कंप्रेस्ड एयर P में डालें और RS जो है हमारे साइलेंसर हैं, ठीक है ना दोस्तों। और A पोर्ट और B पोर्ट हमने सिलेंडर में कनेक्ट किए, जो न्यूमैटिक सिलेंडर में कनेक्ट किए हैं। और हम यहाँ से कंप्रेस्ड एयर इंसर्ट करने के बाद देखिए P पोर्ट से होके वो क्या करते हैं, पोर्ट नंबर A में जाते हैं, ठीक है ना दोस्तों, जो कि सिलेंडर का इनलेट होता है। इनलेट में जैसे एयर इंसर्ट होगा दोस्तों, उसी तो इनसाइड वो प्रेशर बनाते हैं। इसके बाद कुछ इस टाइप से वो जो पिस्टन रॉड आगे की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। आप इस दोस्तों पोर्ट नंबर B से वो रिटर्न आते हैं एयर, जो कि साइलेंसर के थ्रू वो एग्जिट हो जाते हैं। यदि हम यहाँ पे फ़्लो कंट्रोल यूज करें तो उस फ्लो को हम कंट्रोल भी कर सकते हैं। इसके बाद वाल्व का पोजीशन चेंज होने पे दोस्तों कुछ इस टाइप से पोर्ट नंबर B से वो सिलेंडर के आउटलेट में एयर जाते हैं दोस्तों। इसमें ऐसे बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, लेकिन हम कुछ बेसिक पार्ट्स के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, जो कि आपको जब भी ये सिलेंडर मेंटेनेंस करेंगे उस समय आपको ये ज़रूरत पड़ सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये सिलेंडर है, उसके अंदर दोनों साइड एक फ्रंट कैप, एंड कैप लगे हुए रहते हैं, जिसमें कि एक इनलेट पोर्ट, एक आउटलेट पोर्ट वगैरह रहते हैं दोस्तों। इसमें एक मेजर पार्ट जो है, जो पिस्टन ब्लॉक आते हैं, जो कि ज़्यादातर उसके ऊपर एक सील लगा होता है, वो सील ज़्यादातर जाने के चांसेस रहते हैं, जिसे हम पिस्टन सील भी बोलते हैं, ठीक है ना दोस्तों। इसके अलावा उसमें कुशनिंग पिस्टन भी रहता है दोनों साइड, और इसके अलावा
जैसे हम आगे की तरफ देखेंगे पिस्टन रॉड आ जाएंगे। दोस्तों इसका जो बॉडी है जिसे हम बैरल बोलते हैं वो कुछ एल्युमिनियम में भी हो सकते हैं और एसएस में भी अवेलेबल रहते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो इसके अलावा उसके आगे लिप सील आ जाएंगे जो वो भी ज़्यादातर जाने के चांसेस रहते हैं, तो आप उसको भी इजीली चेंज कर सकते हैं। दोस्तों हम स्ट्रोक लेंथ कैसे चेक करें, जैसे कि हमने एक पिक्चर में दिखाए गए हैं कि हमने नॉर्मली पोजीशन में जब सिलेंडर रहता है उसमें हमने डायमेंशन डाला है 50 mm, ठीक है ना दोस्तों। जैसे हमने पिस्टन रॉड ओपन किए हैं उसका डायमेंशन 150 mm हमने डाला है, तो क्या हो गए B-A, तो हमने B का वैल्यू कितना रखा है 150 mm, उसमें हम 50 mm माइनस करेंगे तो 100 mm हो गए। तो हमें पता चल गए कि पिस्टन का स्ट्रोक लेंथ कितना 100 mm हो जाएंगे। तो नॉर्मली आप इस तरह से आप पिस्टन का स्ट्रोक लेंथ चेक कर सकते हैं आसानी से। दोस्तों हमने यहाँ पे एक जेनेटिक्स का कैटलॉग यूज़ किया है जिसमें उसमें कुछ इस तरह से डिटेल्स दिए गए हैं। जैसे कि हमने बात किए थे ये आईएसओ सिलेंडर है, ठीक है ना दोस्तों। आईएसओ सिलेंडर में कुछ सिलेंडर का बोर्ड डायमीटर कुछ इस टाइप से आते हैं, जैसे कि 32 mm फर्स्ट देख सकते हैं, उसके अलावा 40 mm, 50 mm, 63 mm, 80 mm, 100 mm, 120 mm, ठीक है दोस्तों। उसके अलावा इसका कुशन का स्टॉक आएंगे 21 mm, 32 में, 40 में, 23 mm, इससे आगे आप उस तरह से बढ़ जाएंगे। उसके अलावा उसका स्टैंडर्ड स्ट्रोक कुछ इस टाइप से आ सकते हैं, जैसे कि 32 में आप 25 भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 50 mm सिलेक्ट कर सकते हैं, 80 mm, 100 mm और 500 mm तक आप सिलेक्ट कर सकते हैं आपका आवश्यकता के अनुसार। उसमें सिर्फ एक बात है कि जब भी आप 125 mm का सिलेंडर यूज़ करेंगे उसमें आपको 50 mm स्टॉक से स्टार्ट होगा, 500 mm तक आप सेलेक्ट कर सकते हैं या उससे अबव आप ले सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। उसमें आपको एयर कंप्रेसर की ज़रूरत पड़ेगी और इसके अलावा इसमें आपको FRL यूनिट का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि इसमें लुब्रिकेशन की ज़रूरत। इसका माउंटिंग आपका हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, उसके हिसाब से आप उसका एक्सेसरीज और माउंटिंग आप सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों हम आगे बात करेंगे कि फोर्स के बारे में। जैसे कि आप कैटलॉग में देख सकते हैं कि हमने 32 mm का सिलेंडर का फोर्स देखेंगे, जैसे कि 32 mm सिलेंडर में 12 mm रॉड आ गए हैं, ठीक है ना दोस्तों। इसके अलावा जो क्या होता है जब भी सिलेंडर आगे की तरफ मूव करता है ना दोस्तों, तो क्या होता है पीछे से फोर्स लगाना पड़ता है। तो पीछे साइड में पूरा एम्प्टी होने के कारण क्या होता है उसमें फोर्स ज़्यादा लगते हैं। तो उन्होंने फोर्स कितना दिया है 2 बार जो है ऊपर में डिस्प्ले में, तो 2 बार के लिए फोर्स ने 145 दिया है। तो दोस्तों वो जो 145 है ना वो कुछ न्यूटन्स में रहते हैं इसका फोर्स, तो 9.8 न्यूटन्स बराबर 1 kg फोर्स होता है दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। तो हमने क्या किया 145 को 9.8 से डिवाइड किया तो कुछ 14.8 kg फोर्स निकलते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही आप दूसरा 3 बार में भी इसी फार्मूला की तरह आप चेक कर सकते हैं, कैलकुलेट करके आप फोर्स निकाल सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों जब भी पिस्टन पीछे की तरफ आते हैं दोस्तों उस समय फोर्स थोड़ा कम हो जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो पिस्टन के अंदर जो रॉड लगे रहते हैं वो डायमीटर भी उसमें रिड्यूस करना पड़ता है। तो इसके लिए बेसिकली उसमें पीछे की तरफ जब भी पिस्टन आएंगे तो उसमें फोर्स थोड़ा कम हो जाएगा। उसका भी आप इस तरह से जैसे कि 124 जो आ रहा है 2 बार में उससे डिवाइड करके 9.4 करके आप आराम से kg फोर्स आप निकाल सकते हैं आराम से। दोस्तों हम देखेंगे कि बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में, जैसे कि कुछ इसका माउंटिंग के लिए, जैसे कि आपको ये सिलेंडर कनेक्ट करने के लिए कुछ इस टाइप का डायमेंशन आपको रिक्वायरमेंट रहेगा। तो आप ऑर्डर करने से पहले भी आप इससे ले सकते हैं डायमेंशन, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 32 mm सिलेंडर के लिए उसका जो आगे का पिस्टन रॉड का थ्रेड साइज आपको कुछ इस टाइप से, जैसे के में देखेंगे हमने एरो से इंडिकेट किया है, तो कुछ M10 × 1.25 के पिच में आ जाएंगे। इसी तरह जैसे AM का मतलब क्या होता है, MM का मतलब क्या होता है, आप इस तरह से आप कैटलॉग में देख के आप
आराम से सेलेक्ट कर सकते हैं, कितना लेंथ आएंगे, कितना विड्थ आएंगे, माउंटिंग होल्स क्या आएंगे, इस तरह से आप देख सकते हैं आराम से। ठीक है ना दोस्तों, कुछ डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई दूंगा। आप व्हाट्सएप नंबर भी मैं दे दूंगा, मेरे से जितना हो सके मैं ज़रूर हेल्प करूंगा। दोस्तों बात करेंगे रीड सेंसर के बारे में। दोस्तों आप जब भी सिलेंडर ऑर्डर करें, आप उसमें मेंशन ज़रूर करें कि मैग्नेटिक चाहिए कि नॉन मैग्नेटिक चाहिए, ये दोनों में अवेलेबल हैं। तो अब यदि आपको लगता है कि रीड सेंसर की आवश्यकता है, जैसे हो सकता है आपको इसके पोजीशन पे कुछ आपको एक्ट करना है या उसका कुछ पोजीशन पे आपको इनपुट चाहिए, तो आप विथ मैग्नेटिक लीजिए। ठीक है ना दोस्तों, नॉन मैग्नेटिक आप बिल्कुल सेलेक्ट नहीं कीजिए, जो कि काफ़ी हेल्पफुल कुछ इस टाइप से लगे रहते हैं, जो कि रीड सेंसर आप देख सकते हैं। दोस्तों आपको चाहिए तो मैं रीड सेंसर के बारे में एक अलग से वीडियो बनाएंगे। दोस्तों ये वीडियो आपको थोड़ा भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए दोस्तों। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।